वैसे जयंत चौधरी की एक बार फिर बात करें तो उनका एनडीए में जाना महागठबंधन के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस को इस आपदा में अपने लिए अवसर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने यूपी में अपने लिए सीटों की डिमांड बढ़ा दी। हमारे संवाददाता पंकज झा ने जो खबर दी उसके मुताबिक कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर 20 सीटों की मांग की है। सीटों के नाम भी चिट्ठी में लिखकर भेजे। हालांकि अखिलेश यादव ने 27 जनवरी को एक्स पर पोस्ट किया था। इसमें कांग्रेस को 11 सीटें देने की घोषणा की थी। पोस्ट में लिखा था, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। यह सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। अब कांग्रेस की 20 सीटों वाली मांग पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जीत के आधार पर ही गठबंधन होगा। कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, आपने 11 सीटें दी। बात 20 की नहीं है, बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पर ही गठबंधन होगा। कांग्रेस 20 सीटें मांग रही है, आपने 11 सीटें दी। बात 20 की नहीं है, बात 20 की नहीं है। मैंने कहा जीत के आधार पर ही गठबंधन होगा। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच 11-20 का पेच फंसा है। दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फाइनल कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब का 2 दिन का दौरा करने वाले हैं। वो 10 और 11 फरवरी को पंजाब में होंगे। खन्ना और खंडूर साहिब में रैली करेंगे। इसके अलावा घर घर राशन स्कीम की लॉन्चिंग और थर्मल प्लांट का उद्घाटन करना भी शामिल है। माना जा रहा है कि दौरे से केजरीवाल राज्य में लोकसभा चुनाव के प्रचार का बिगुल फूकेंगे। केजरीवाल के दौरे से पहले गठबंधन की सांस फुलाने वाली खबर सामने आई है। आपके संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कहा है कि पंजाब में पार्टी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया। पंजाब का स्थानीय नेतृत्व पहले से ही सभी 13 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की मांग कर रहा था। अब पार्टी के संगठन महामंत्री और केजरीवाल के चाणक्य कहे जाने वाले संदीप पाठक ने साफ कर दिया कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। संदीप पाठक के मुताबिक सीट शेयरिंग पर बनी कमेटी ने अलग अलग लड़ने का फैसला लिया है। दोनों राज्यों की इकाई ने अलग अलग लड़ने पर सहमति भी जता दी है। पंजाब में राज्य की जो इकाई है दोनों पार्टियों की, उनकी तरफ से भी सहमति थी और अब पार्टियों में भी सहमति है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। पंजाब में गठबंधन के तहत चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। हम तो पहले कहते रहे हैं कि हमने इनसे अलायंस नहीं करना पंजाब में, और पंजाब की जो पॉलिटिक्स है और पंजाब की जो मैंडेट लोगों का दिया हुआ है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल हम अकेले चुनाव, क्योंकि हम तो पहले कह चुके हैं कि हम अकेले चुनाव में पंजाब में अलग चुनाव लड़ने पर फैसला हो चुका है। दिल्ली में 7 लड़ने पर अभी बातचीत चल रही है। इस बीच आपने असम में 3 सीटों पर उम्मीदवारों का एक तरफा ऐलान कर दिया है। हमने आज असम के 3 सीटों का अनाउंस किया है और इस पर हम काम शुरू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया अलायंस इसको स्वीकार करेगी और ये तीनों सीटें आम आदमी पार्टी को दे देगी। आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ने के पीछे भी खास चुनावी रणनीति है। साथ मिलकर लड़ने से दोनों पार्टियों को इस बात का डर था कि इसका फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए दोनों ही पार्टियां पंजाब चुनाव में अलग अलग जा रही हैं।